राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वृन्दावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखण्डं हरे वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, ये ही हमारे परम धन है, परम साधन है और परम साध्य है। ऐसा दृढ़ भाव हृदय में बैठा लीजिए। भूल करके भी किसी सुखद या दुखद परिस्थिति में हमारे आश्रय पर विक्षेप नहीं होना चाहिए। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारा चिंतन छूट सकता है, नाम जप छूट सकता है, हमारी सुधि भी मूर्छा में बदल सकती है, लेकिन आश्रय नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिए। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी बात है। जितने भी साधन हैं वो सब करण से होते हैं, आश्रय स्वयं से हो रहा है। इसलिए यदि अंतःकरण विक्षेप को प्राप्त हो, इंद्रियां बहिर्मुख हो, बिल्कुल भजन ना बन रहा हो, उस समय भी हम अपने आश्रय में रहें। ध्यान रखना, अपने कौन है? श्यामा श्याम, प्रिया प्रीतम, युगल सरकार। जब हमसे कोई भी साधन नहीं बन रहा तो एक आंतरिक सूक्ष्म भरोसा इनके चरणों का, यही हमें श्री चरणों तक पहुंचाएगा। समझ रहे? जब हम किसी भी तरह से अध्यात्म से विलग हो, बिल्कुल हमारी बहिर्मुख स्थिति हो, बिल्कुल प्रमाद स्थिति छा गई हो, तो उस समय भी हमें देखना है
कि ये सब अंतःकरण में है, लेकिन हमारा आश्रय तो श्यामा श्याम है। ये अंदर की बात है, बहिर्मुख बाहरी साधक नहीं जान पाएंगे। जो हम बात कह रहे हैं उसे बहुत सूक्ष्मता से समझना, क्योंकि ये कर्तृत्वाभिमान ऐसा ठस के बैठ गया है कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप कहते हैं कि भजन करवाया जा रहा है, मैं भजन नहीं कर रहा हूं, ये क्या है? ऐसे प्रश्न आते हैं। अंतःकरण में स्थित है, अंतःकरण के अहम धर्म को अपना स्वरूप माने हुए हैं। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मूढ़ता हटी नहीं, तो ये दिव्य बात कैसे समझ में आवे? जब तक कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, तब तक कोई अपने को भले विद्वान कहे, ज्ञानी कहे, भगत कहे, पर अभी वो मूढ़ता से युक्त है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये विमूढ़ता चली जाए तो आपको सच्ची कहते हैं, भजन करना नहीं होता, भजन होता है। स्वाभाविक एक एक वृत्ति से भजन होता है। कैसे होता है? जैसे कामी पुरुष कामिनी का भजन करता नहीं है, होता है। जैसे लोभी पुरुष धन का भजन करता नहीं, चिंतन करता नहीं, स्वाभाविक होता है। गोस्वामी जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु, मुझे आप ऐसे प्यारे लगे। ये प्यार की वृत्ति, जिसे हम अनुराग कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, ये कोई नई नहीं है कि कोई नई उपज होगी। ये जो हम देह में, देह संबंधियों में, देह के विषयों में ममता किए हैं, अनुराग किए हैं, मलिन जगह करने के कारण यही राग, मोह, आसक्ति इन नामों से पुकारा गया। और यही समेट कर जब सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप में, तो यही अनुराग कहा जाता है, यही प्रेम कहा जाता है, यही ममता बंधनी हो जाती है। जो ममता जन्म जन्मांतर से हमें निंदनीय विषयों में, निंदनीय माया के चक्र में फंसाए हुए, वही ममता बंधनी हो जाती है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये मूढ़ता बहुत सूक्ष्मता से बैठी हुई है। अंतःकरण में जो अहम है, मैं है, उसमें बैठी हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उस अहम में बैठी हुई है मूढ़ता। ये मूढ़ता तभी जाएगी जब आश्रय आप प्रभु का ले लें। बड़ा बल है आश्रय में, बड़ा चमत्कार है आश्रय में, बड़ी दिव्यता है आश्रय में। ये आपको अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हाथ लग गई। इसी की चर्चा सब शास्त्र घुमा करके कहते हैं, क्योंकि शुद्ध भजन आश्रय से होता है। आश्रय विषय का लिए हुए हैं, जगत का लिए हुए हैं, देह का लिए हुए हैं, तो भजन करने की चेष्टा हो रही और प्रभु पराये लगते हैं और भजन एक बोझा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पे चढ़ने की बात कहे। भजन मतलब एक बहुत कठिन बात, एक बहुत कड़वी बात, ऐसा लगता है। भजन एक बहुत कड़वी बात। विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय भोग क्रिया बड़ी मीठी बात, बड़ी सहज बात और बहुत आनंद का विषय। ऐसी ये मूढ़ता की चाल देखो। ये उल्टी बात हमारे हृदय में बैठाल दी गई है माया के द्वारा,
अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा। ये मूढ़ता हटेगी तो आप देख लेना, भजन करना नहीं होता, स्वाभाविक एक एक वृत्ति से प्रभु के प्रेम रस में डूबे हुए नाम का, अभी नाम जो सूखा सा लगता है, बड़ा रसमय, अमृतमय, प्रेममय, एक एक नाम आपको ऐसे आनंद में निमग्न कर देगा कि बाहर की बात सुनना, देखना, बोलना ये विष जैसा लगेगा। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बड़ी रसमय स्थिति, एक एक नाम आपको आनंद में डुबो देगा। ये जो अभी लगता है ना भजन की बात सुनते ही लगता है ऐसी कोई कृपा करो जिससे भजन न करना पड़े और विषय भोगते हुए सारी बातें बन जाए। अपने लोगों की जो मांग है वो ऐसी कि ऐसी कोई शास्त्र से युक्ति निकालो या ऐसा कोई आशीर्वाद दो आप कि विषय भोगते रहें और भजन ना करना पड़े और परम पद मिल जाए। ऐसा कोई सहज सरल इसकी विषय में, इससे भी सरल निकाला है महात्माओं ने, इससे भी सरल। भजन नहीं करना पड़ेगा और लोक परलोक की सब दिव्यताएं आपके चरणों में होंगी। बिल्कुल प्रयास रहित आप होंगे, बड़ा आनंद, एकदम सब आश्रय छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाओ, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? दुनिया के बाहर के जितने भोग हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, दिव्यताएं हैं, वो सब आपके चरणों में होंगी। क्या करना है? जितना करने का राग है वो सब छोड़ दो, क्योंकि तुम करना नहीं चाहते और हम भी यही चाहते कि तुम करना ना चाहो, क्योंकि इसी में फंसे हैं, शुभ अशुभ करने में, थोड़ा शुभ किया थोड़ा अशुभ किया इसी में, और हम भी चाहते तुम कुछ मत करो। बड़े आराम का सौदा है, कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आश्रित हो जाओ प्रभु के। जब आप कहते कैसे आश्रित हो तो फिर करो, तभी तो बात आ जाती है कि अच्छा करो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, करो। करते करते ऐसे आ जाओगे, शरणागत हो जाओगे, आश्रित हो जाओगे, तब देखोगे सब हो रहा है। आप भ्रम से अपने को कर्ता मान रहे थे, हो रहा है। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु का आश्रय लेते ही अपार शांति, अपार आनंद। ये प्रवचन की बात नहीं कह रहे कि वही रोज प्रवचन में सुनाते हैं। हमारी मांग है शांति, आनंद, कोई भय ना हो, परम सुख हो। यही जितनी चेष्टाएं हो रही चराचर जगत में, वो सब इसी के लिए हो रही, शांति के लिए, सुख के लिए, विश्राम के लिए, परमानंद के लिए। किसी क्रिया का परिणाम शांति नहीं है, किसी भोग का परिणाम शांति नहीं है। सही पूछो तो शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, कहीं से। बताओ कहां से शांति आती है, हमें बताना। बोले रुपया आ जाए तो बहुत शांति हो जाती है। जिनके पास रुपया है वो शांत है क्या? देख लो कितने अशांत है। 10 कदम चलना है तो अंगरक्षक चाहिए, रात में नींद नहीं आती, औषधि के द्वारा नींद लेते हैं। और जितना रुपया है उससे कई गुना बढ़ने की अशांति उनके हृदय में है। जो है उसकी सुरक्षा की अशांति है। पता नहीं कितनी कितनी अशांतियां हैं। और जगत गुरु भगवान सर्वज्ञ हो, कह रहे त्यागात शांति अनंतरम। सब त्याग के बाद ही शांति का अनुभव होता है। अपने लोग कहते तुम्हारी बात गलत है,
भोगाच्छांतिरंतरम, विषयों का संग्रह और भोग करने से ही शांति, बोले आप शांति मिली है। वो मूढ़ता प्रधान जो है, मूढ़ता विपरीत बुद्धि किए हुए है, विपरीत निर्णय किए हुए है। जहां शुद्ध जल भरा हुआ है तो काई ऊपर है जल की, तो हम समझ नहीं पाते कि इससे प्यास बुझेगी, बहुत शीतल जल है। और जहां एक बूंद पानी नहीं, वहां लग रहा है कि प्यास बुझ जाएगी। ये निर्मल जल है, मृगवारी, मृग तृष्णा, बड़ा विचित्र है। मरुभूमि में निर्मल जल की भावना भागता रहता है, जैसे मृग, ऐसी हमारी दुर्दशा है। बिना किए परमानंद की प्राप्ति का उपाय है भगवद आश्रय। बस कई बार आपको बताया, बस समझ में नहीं आ रही बात यही है, समझ में आ जाए तो अभी विश्राम है, अभी निश्चिंतता है, अभी निर्भयता है। अभी 20 साल साधना करने के बाद शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा, होगा कोई सिद्धांत, लेकिन अपने वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं कि 20 जन्म में भी विश्राम नहीं मिलेगा। और अभी विश्राम है। अभी ये गोरे सांवले चरणारविंद का दृढ़ता से आश्रय ले लो, भरोसा कर लो, छोड़ दो सारी बातें इनके ऊपर। कह रहे हैं योगक्षेमम बहाम्यहम। जो अनन्य चिंतन होता है वो क्रिया नहीं है, अनन्य चिंतन क्रिया नहीं है कि आप करो, करके देख लो। जब तक आप हो और करना है तब तक अनन्य चिंतन नहीं, बड़ा सूक्ष्म विषय है। और जब आप हैं और आप उनके हो गए तो उनके सिवा और कोई चिंतन रहेगा ही नहीं। ही हमें न जान पर एक कान है कि प्राण है। थोड़ा पवित्र बुद्धि होगी तब ये बात समझ में आएगी। ये बड़े आनंद का विषय है, इतनी बात समझ जाओ। श्यामा श्याम के श्री चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, अन्य आश्रय नहीं, बिल्कुल अन्य आश्रय नहीं। तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूरी, बैठा लो हृदय में, नहीं बैठती। कैसे बैठे? बहुत प्रकार से देखा, कहीं न कहीं कोई न कोई बल लिए रहता है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। ये कोई न कोई पकड़, कहीं न कहीं कोई न कोई आश्रय लिए रहता है। आप अन्य आश्रय छोड़ते जाइए तो सबके चेहरे आपके सामने आते जाएंगे, जो कहते हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं, जो कहते हैं कि चिंता मत करो हम हैं। और जब चिंतामणि का आश्रय ले लोगे तो सब चेहरों के जो तुमने आश्रय लिए थे असली स्वरूप आ जाएंगे। क्या असली? सब में प्रभु है, ये बात आ जाएगी। और दूसरी बात, जो आप समझ रहे थे कि हमारे आश्रय दाता है, तब आपको पता चलेगा कहीं कोई आश्रय नहीं, आश्रय तो प्रभु का ही, उन्हीं के बल से सब हो। यहाँ कोई हमें सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई दे रहा है तो मेरे प्रीतम प्रेरित कर रहे हैं, मेरे प्रीतम ही हैं सब रूपों में। ऐसा आपको असली बात समझ में आ जाएगी। बैठ जाना है ऐसे। प्रभु आप बैठते कहां हैं? आप तो उपद्रव कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हो। आप कहते हैं हम भगवद आश्रित हैं। आप देखो, देख लो, शास्त्र विरुद्ध आचरण भगवद आश्रित से नहीं होते। सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं होता। अगर अंधकार है तो सूर्य नहीं, वो सूर्य ही नहीं है। हो सकता है कागज वाले सूर्य को देखा हो, कागज में बना हुआ सूर्य, उससे अंधकार नहीं जाता। रात्रि घनी हो, कागज का सूर्य, कागज में बना हुआ सूर्य ऐसे दिखाओ तो पूरा जगत प्रकाशित हो जाएगा क्या? तो आपको भ्रम हो गया कि आप भगवद आश्रय ले लिए, अभी आप आश्रय नहीं लिए। अगर आप आश्रित हो गए हैं तो हमारी बात हृदय में बैठा लीजिए। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, काम क्रोध आदि दोषों से आप ऊपर उठते चले जाएंगे।
बहुत बड़ा बल है भगवद आश्रय। अब हम इतना देह भाव में है कि आश्रय तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसी का आश्रय, इसका आश्रय है शरीर का, भोगों का, जगत के व्यक्तियों का, जगत के पदों का, नाना प्रकार का सब आश्रय त्याग करके एकमात्र प्रभु का आश्रय। कैसे हो, प्रश्न उठता है। ये बात कैसे हो, फिर दूसरी बात आती है, नाम जप करो। ध्यान रखना, बहुत ही महामहिमामयी बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। हो ही राम को नहीं हो पा रहे, नाम जप रस नहीं आ रहा तो तज कुसुमाज, ये गंदे आचरण छोड़ दो, फिर नाम का प्रभाव प्रकाशित होगा। त्याग तीसरी बात में कह रहे हैं। हम पहले सिद्धांत में रखते हैं कि सब विकारों का त्याग करके भजन करते हुए भगवान के हो जाओ। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा। गोस्वामी जी इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, भगवान के होके नाम जप करो, विषयों पर विजय प्राप्त कर लोगे। बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात। हमारा आश्रय दृढ़ हो, नहीं हो पा रहा, अभाव करने पे क्या करना है, नाम जप करना है। नाम जप से सब हो जाएगा। जैसे जैसे नाम जप करोगे आप हारते जाओगे। नाम जप क्या करेगा, आपको हराएगा। हर जगह हार जाओगे। आपके आश्रयों का नाश करेगा। जहां जहां आश्रय लिए हो, धन का, जन का, बुद्धि का, शरीर का, जहां जहां, आप नाम मत छोड़ना। होता क्या है कि जब ये बात सुनते हैं कि नाम से सब बात बन जाती, शुरू करते तो नाम बिगाड़ना शुरू करता है। क्या, जिनसे तुम्हारी बिगड़ी है, जिन जिन ने तुम्हें बिगाड़ा है उनको बिगाड़ना शुरू करता है। अब वो नाम जापक समझ नहीं पाता, सत्संग ना होने के कारण उसको लगता है कि उल्टा फल हो रहा है। पहले शांति थी, पहले सब उन्नति हो रही थी, जब से नाम जब शुरू हुआ ये सब बिगड़ना शुरू हुआ। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, खूब समझ के कह रहे हैं, कोई किसी भावावेश में नहीं कह रहे, खूब समझ के कह रहे। ये नाम आपके हर आश्रयों का नाश करेगा, ध्यान रखना। यदि आप भगवत मार्ग के पथिक हो तो बैठा लीजिए। धन का आश्रय लिया है तो हो सकता है खाने के लिए भी परेशानी आ जाए, नाश कर देगा हर आश्रय का। क्योंकि नाम अब ऐसे का आश्रय देगा जो आनंद का स्रोत है। आनंद कोश नहीं है, आनंद का स्रोत है, आनंद का समुद्र है। ओहो, कह दिया आनंद समुद्र है, अभी देखा का है। आनंद का समुद्र है हमारा प्रीतम, वहां हमें नाम पहुंचाएगा। तो कैसे पहुंचेंगे, जहां जहां आश्रय लिया उनका नाश करेगा। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। जैसे नामी कह रहे हैं, उनसे ज्यादा नाम भगवान करते हैं। जहां जहां राग है उस राग का नाश करके प्रभु के चरणों में अनुराग कराएगा नाम। हिम्मत रखना। ये हम प्रभु के प्रेम मार्ग की बात कर रहे हैं। अगर धन चाहिए कि हमें नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए मोक्ष पद, हमें धन चाहिए, सच्ची कहते हैं ऐसे धनी बना देंगे नाम भगवान, देख लेना माला माल हो जाओगे। पर ऐसा नहीं कि एक महीना जपने के बाद दिखाओ कि भाई चेक आई कि नहीं आई है, वो माला माल वाली चेक आई है कि नहीं। नाम पहले तुम्हारे अशुभों को नष्ट करेगा। जो ही आप नाम जब शुरू करेंगे हो सकता है घाटा हो जाए। भगवत प्राप्ति की बात नहीं कर रहे, धन ही प्राप्त होना है। आपको असली धनी बनाएगा नाम, पर आपका शुरू हो जाएगा जो अमंगल करने वाले आपके आचरण रहे हैं,
अशुभ कर्म जमा है, पहले उनको विध्वंस करेगा। जब उनका नाश हो जाएगा तब शुरू होगा अनुकूलता आना। और एक बार नाम के द्वारा जब अनुकूलता आनी प्रारंभ हो गई तो काल की भी ताकत नहीं कि नाम के द्वारा दी हुई अनुकूलता का नाश कर दे, लौकिक भी। और नाम का फल केवल लौकिक संपत्ति नहीं होती। जब नाम लौकिक संपत्ति देता है तो उसके साथ में प्रभु का अनुराग भी देता है। वो केवल लौकिक संपत्ति दे के ही नहीं रुक जाता, लौकिक संपत्ति तो तुम्हारी मांगी हुई है और अनुराग उसकी वास्तविक शक्ति है नाम की। वो इष्ट का अनुराग ना चाहने पर भी प्रदान करेगा। इसलिए पहली बात में हमारा आश्रय और आश्रय दृढ़ हो, इसके लिए दूसरी बात में नाम जप। नाम जप कर रहे, आश्रय विषय का है, आश्रय देह का है, आश्रय धन का है, आश्रय किसी जन का है, तो समय बहुत लगेगा। नाम हर आश्रय का विनाश करके आपके हृदय में चैन नहीं लेने देगा। आपका हृदय व्याकुल रहेगा जब तक आप पूर्ण भगवद आश्रित नहीं हो जाएंगे, तब तक नाम आपको चैन नहीं लेने देगा। आश्रय पक्का नाम से ही होगा, और अगर आश्रय पक्का हो गया तो नाम छूटेगा नहीं। दोनों बातें पकड़ लीजिए। आश्रय पक्का है तो भजन छूटेगा नहीं, और भजन है तो आश्रय पक्का हो जाएगा। शुरुआत आश्रय से ही होती है। प्रभु का आश्रय लेकर ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। तो हम नाम से ऐसे प्रेम करें क्योंकि समझ पा गए कि आश्रय भी नाम से ही पुष्ट होता है, और नाम ही नामी को अधीन कर लेता है, आश्रयदाता को अधीन कर लेता है। इसलिए नाम हमारा माता है, नाम हमारा पिता है। गोस्वामी जी कह रहे, बड़ा सुंदर भाव। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। सुजन स्नेही गुरु साहिब सखा सुहृद। सुजन स्नेही गुरु साहिब सखा सुहृद। राम नाम प्रेमपन अभिचल बेतु है। राम नाम प्रेमपन अभिचल बेतु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे आराध्य देव का यह नाम मेरा माता पिता है। माता जन्म देने वाली, पिता पोषण करने वाला। प्रभु के प्रेम लक्षणा भक्ति का जो प्राकट्य है वो नाम से होता है। ऐसा प्रेम नामी से, ऐसा प्रेम कि नामी नाम जापक को छोड़कर एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं हो सकता। प्रभु के दर्शन हो जाना, प्रभु का दर्शन देकर वरदान दे देना, ये जैसे प्रसंग पढ़ते हैं एक अलग विषय है।
और प्रेमी जनों का अलग विषय है। प्रेमी जनों के प्रेम में प्रभु ऐसे बंध जाते हैं कि प्रभु चाहे भी तो अलग नहीं हो सकते, अलग होना भी चाहे तो प्रभु अलग नहीं हो सकते। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। इस प्रेम रस बंधन के फंद में प्रिया प्रीतम फंस करके उपासक के मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, इंद्रियों में, रोम रोम में समा जाते हैं। ये प्रेम रस दृढ़ बंधन कहां से हुआ? इसी नाम से हुआ। नाम मां है। जैसे मां बच्चे को प्रकट करती है और अपने अमृत में दुग्ध से पोषण करती है, पिता रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। नाम ही हमारा माता है, नाम ही हमारा पिता है। नाम हमारे हृदय में प्रभु का अनुराग प्रकट करता है और उस अनुराग की रक्षा भी नाम ही करता है। हमारे प्रभु के प्रति जो आकर्षण, प्रभु के प्रति जो प्रीति, प्रभु के प्रति जो अपनापन है, उसकी रक्षा भी नाम ही करता है। नाम ही प्रेम को प्रकट करता है। इसलिए माता पिता की तरह हमें नाम प्यारा लगना चाहिए। जैसे हम अपने माता पिता को स्वाभाविक प्यार करते हैं, ऐसे हमें नाम प्यारा होना चाहिए। नाम असली हमारा माता पिता है, क्योंकि हमारे हृदय में ज्ञान, वैराग्य और प्रेम, लक्षणा, भक्ति ये नाम ही प्रकट करता है। जिसके जीवन में नाम नहीं है वो अधूरा जीवन है। चाहे कोई कितना बड़ा त्यागी हो, तपस्वी हो, लेकिन वो असल में जो त्याग चाहिए वो नहीं है। असल में संपूर्ण शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के विषयों से त्याग, त्याग की स्मृति का भी त्याग, ये त्याग नाम कराता है। बाहर से हम विषयों का त्याग करके त्याग की स्मृति का भोग करते हैं कि हम त्यागी हैं। अभी ये त्याग हमारे मार्ग का त्याग नहीं हुआ। ये त्याग, त्याग की स्मृति का भी त्याग। जैसे मल त्यागने के बाद मल त्याग की स्मृति नहीं रहती, ऐसे पुरुष सोई जो पुरीस सम त्याग भजे संसार। मल के समान संसार का, भोगों का, पद प्रतिष्ठा का अंदर से त्याग हो गया, और उस त्याग का अभिमान भी नहीं है, त्याग की स्मृति नहीं है। ये नाम करता है। नाम के समान हमारा कोई हितैषी नहीं, नाम के समान हमारा कोई प्रिय नहीं। इसलिए नाम हमारा मां है, नाम हमारा पिता है। गोस्वामी जी कह रहे, सुजन स्नेही, रिश्ते नातेदार, हमसे प्यार करने वाला नाम है। आगे चलकर आप खुद अनुभव करेंगे जब आप ऐसा नाम से प्रेम करने लगेंगे कि नाम हमारा माता है, नाम हमारा पिता है। नाम में जब इस तरह अपनापन होने लगेगा कि तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे, नाम में जब इतना प्रेम होने लगेगा कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आप आधे पल के लिए, क्षण के लिए भी नाम छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे, तब आप जान पाएंगे नाम आपको कितना प्यार करता है, कितना स्नेह करता है नाम आपसे, कितना सुहृद है, आपका कितना प्यारा, कितना स्नेही, कितना अपना ये नाम है प्रभु का। आप देख पाएंगे। अभी तो हम छोटी छोटी वस्तुओं के प्रलोभन में बहुत समय तक नाम को भूले रहते हैं और उस बात का हमें पश्चाताप भी नहीं होता, हमें जलन भी नहीं होती। देखो आप अपनी थोड़ी सी बात साबित करने के लिए कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, घंटों हम लगा देते हैं। कोई अगर हम पर दोषारोपण करे तो हम घंटों अपनी सफाई पेश कर सकते हैं नाम भूले हुए। कहां में नाम में प्रीति है, कहां हमने नाम का महत्व समझा। एक संत भगवान ने अपना अनुभव बताया कि हम स्कूल में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे,
तो हमारे घर में ही संत भगवान आया करते थे, तो नाम जप की महिमा उन्होंने बताई थी, तो बचपन से ही नाम रटने की हमारे अंदर रुचि पैदा हुई। स्कूल में सामने वाले विद्यार्थी के 50 रुपए किसी विद्यार्थी ने ले लिए और वो पीछे बैठे हुए थे, तो उसको भ्रम हो गया कि इन्होंने लिया। वो संत भगवान अपने विद्यार्थी जीवन की बात बता रहे थे। मास्टर से कहा कि इन्होंने 50 रुपए हमारे चुरा लिए। खड़ा किया अपने मेज के समीप और कहा, तुमने 50 रुपए चुराए इनके? तो बहुत नम्रता से कहा कि नहीं जी, हमने नहीं चुराए। फिर वो बोला कि नहीं, इन्होंने चुराया है। और वो शांत हो गए। मास्टर बहुत बार पूछा, नहीं बोले। छड़ी उठाई, पीटा, नहीं बोले। शाम तक फिर बैठा दिया। तीसरे बच्चे ने कहा, हमने देखा तीसरे को कि वो पैसा चुराया, उसके पास देखा गया पैसा। अब मास्टर को बहुत दुख हुआ, बुलाया और कहा कि हमने आपको पीटा, आप हमें क्षमा करें, लेकिन आप इतनी देर पिटते रहे सब, लेकिन आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बोले नाम जब चल रहा था इसलिए नहीं दिया। आपको एक बार बता दिया कि हमने नहीं चुराया, अब आप बार बार पूछ रहे हैं हमारा नाम जब छूटता। तो मास्टर उसी समय उनको बच्चे को प्रणाम किया। वही बच्चे एक महान संत थे जो मिले थे, अपना अनुभव उन्होंने बताया। देखो संत की बाल्यावस्था में कितनी सावधानी थी। पिटना बर्दाश्त हो गया, लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि नाम जब छूटेगा। हमारी हालत क्या है? हम संत वेश धारण करके, भक्त वेश धारण करके भी नाम से क्या ऐसा प्यार करते हैं। हम प्रपंच की बातों में, निंदा स्तुति में, हास्य विनोद आदि में कितना समय नाम को भूले रहते हैं। काम नाम से प्रेम करते हैं। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात। जब आप इतने सावधान होंगे कि नाम छोड़ने की बात आवे तो आपको डर लगने लगे। ये व्यक्ति आएगा, हमसे बात करेगा, हमारा नाम जब छूट जाएगा, आपको भय लगने लगे। किसी से मिलने में भय लगने लगे, किसी से बोलने में भय लगने लगे, नाम छूट जाएगा, तब समझना कि आप नाम को प्यार करने लगे हैं। जब आप नाम को प्यार करेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि नाम आपको कितना प्यार करता है। सच्ची मानना। देखो नाम ऐसे प्यार करने लगता है। सो के उठे, आप लोग भी अपने अनुभव को देखो। यदि आप नाम जप करते हो, नाम से प्यार करते हो, तो सो के उठे, चेतना बाद में आई, नाम पहले चल रहा था। क्योंकि जब चेतना आई तो देखा नाम चल रहा है, कितना सुख मिलता है। किसी भी स्थिति में नाम फिर छोड़ता नहीं उसको। सच्चा सुहृद, सच्चा मित्र, सच्चा प्यार करने वाला प्रभु का नाम है। नाम कोई जड़ वस्तु है? सच्चिदानंद प्रभु को अधीन कर ले ऐसी चिन्मय वस्तु नाम है। विश्वास कीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु और साहब नाम है। नाम गुरु है। कैसा गुरु है? प्रगट में गुरु बना लिया। गुरुदेव ने अपना प्राण, अपना जीवन, अपना स्वरूप नाम दिया। गुरुदेव नाम रूप से आपके समीप आए, श्रवणेंद्रिय से आपके हृदय में पहुंचे। अगर आप नाम जप नहीं करते तो गुरु बनाने पर भी आपकी दुर्वासना, आपकी दुर्गति, आपकी अशांति नहीं गई। देख लो, आपने गुरुदेव का वरण किया, गुरु ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, यदि आपने उसे गुरु नहीं माना तो दुर्गति नहीं रुकी, अशांति नहीं रुकी, दुर्वासना से पिंड नहीं छूटा। यह अनुभव की बात है, आप सब देख लो। केवल गुरु बनाने से किसी की दुर्गति रुक गई,
किसी की अशांति मिट गई, किसी की दुर्वासना मिट गई, हमें बताना नहीं। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जब आप उसका रटन करेंगे, जब उसको जपेंगे, तब आप जान पाएंगे कि गुरु स्वयं अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना प्राण, ये नाम है उनका, वो उन्होंने दिया। अब आगे का रास्ता नाम बताएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर नाम को गुरु नहीं माना, नाम को अपना सजन, स्नेही, संबंधी, प्रीतम, नाम को अपना सर्वस्व नहीं माना, तो आपका परमार्थ मार्ग रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, देख लेना। क्योंकि बाहरी परिक्रमा लगा सकते हो, बाहरी दौड़ भाग कर सकते हो, अंदर का रास्ता नाम ही दिखाएगा, सिर्फ नाम। क्योंकि वो गुरुदेव ही नाम रूप से आए। बाहर के गुरुदेव ब्रज 84 कोस घुमा सकते हैं, लेकिन अंदर की 84 से मुक्त करके प्रीतम तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव नाम आए हैं। सुजन स्नेही गुरु साहब, स्वामी देव, गुरुदेव कौन है? नाम है। ये बहुत सुलझी हुई बात है, इस पे तर्क के लिए जगह नहीं है। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो गुरुदेव ही है। गुरुदेव नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में आके बैठ गए हैं। बाहर गुरुदेव जो रूप धारण किए हुए हैं, वो अपना चिदानंद रूप नाम रूप से आ गए आपकी जिह्वा में। अगर गुरुदेव प्रदत्त नाम में प्रीति नहीं है, तो बाहर के गुरुदेव आपके अंतर का जो मार्ग दिया, वो आप तय नहीं कर सकते बिना नाम के। देख लीजिए, प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अपना सत्संग घर का सत्संग है। गुरु वरण किया, गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम का बार बार रटन नहीं किया, जप नहीं किया, तो यात्रा ठप रहेगी। चाहे जितने बड़े महापुरुष के पास जाओ, ये ऐसे नहीं कह रहे। भक्तों के चरित्र पढ़ के देख लो, सिद्ध महापुरुषों के समीप रहने वाला भी यदि नाम जप नहीं कर रहा, तो उनके ऊपर प्रहार किए, उन्हें विष दिए हैं, उनकी अवहेलना की है। हजारों कोस दूर है, लेकिन उनके द्वारा दिए हुए नाम का जप तो गुरु प्रेम में मतवाला हो गया है। नाच नाच के कहता है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाच के कहता है, मेरे सतगुरु ने अमूल्य वस्तु दे दी। आहा, नाच रहे, रसास्वादन में डूब रहे। नाम सदगुरुदेव है, आपको रास्ता दिखाते, अंदर ही नाम चला जाएगा। यहां से ऐसे चलो निकुंज, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये छोड़ो, ये गली ठीक नहीं है, ये चलो, अंदर ही अंदर। कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव ही भगवान नाम रूप धारण करके आ गए। ये राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, गुरुदेव हैं, गुरुदेव। कैसे तुम्हें बताएं? यहां भागे घूमते हैं कि गुरुदेव का उच्छिष्ट मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। नहीं, अरे इतना उच्छिष्ट मिल जाए तो हमें बात। और नाम, तुम्हारी बुद्धि अभी समझ नहीं पा रही। उच्छिष्ट तो गुरुदेव ने 10-5 मिनट के लिए भोग पाया होगा। भाई कोई भी भोजन पावे 10, 15, 20 मिनट, और उसमें से 1 सेकंड का वो कवल होगा। और नाम तो पूरा जीवन पा रहे हैं गुरुदेव, रात दिन उस रसास्वादन कर रहे, और बोले तुम्हें कृष्ण जपो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि जीवन भर का रसास्वादन किया हुआ नाम तुम्हें दिया, इससे बढ़ के उच्छिष्ट क्या हो सकता है? और तत्व स्वरूप में गुरुदेव ही कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम, जो भी तुम्हें दिया, वो नाम धारण, नाम रूप धारण करके तुम्हारी जिह्वा में आ गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते गुरु नाम। बैठा लीजिए, सब झगड़े मिट जाएंगे, सब झगड़े मिट जाएंगे अगर ये बात बैठा लिए। गुरुदेव कौन? नाम। बोले हमारे गुरु मर गए, दूसरे करने पड़ेंगे। ऐसे भी होते, वो तो मर गए जो थे, दूसरे गुरु।
गुरु 10-20 नहीं होते हैं, गुरु एक ही होते हैं। हाँ, वो 10-20 रूप धारण कर सकते हैं, अवसर आने पर वो अपने रूप सर्व सच्चिदानंद में प्रभु गुरुदेव है, तो वो हमें मार्ग में बढ़ाने के लिए, चूंकि हम बहिर्मुख अज्ञानी हैं, इसलिए बाहर रूप धारण करके आ जाएंगे, हमें पकड़ के चलेंगे। लेकिन हमें जो गुरुदेव का प्रदत्त किया हुआ स्वरूप नाम है, उसे हमें पकड़ लेना चाहिए। बाहर शरीर में गुरुदेव के आसक्त हुए, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र वचन की अवहेलना की कुछ नहीं मिलना। फिर समझ लीजिए, ये शरीर बाहरी कुछ दिन के लिए दिखाई देता, चाहे जितने भी बड़े महापुरुष का हो, ये टिकाऊ नहीं है जो सामने तुम दृश्य देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि इसी दृश्य को देखने की सामर्थ्य रखती। इसलिए उस परम सर्वव्याप्त सत्ता ने गुरुदेव रूप में कुछ समय के लिए बाहरी रूप धारण कर लिया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में जो व्याप्त तत्व गुरुदेव है, वो हमारी दृष्टि नहीं, वो चराचर में व्याप्त तत्व का दर्शन करने की, इसलिए वो प्रगट हमारे जैसा रूप धारण करके हमारे सामने आ गए, पर कुछ देर के लिए है। ये शरीर ना पहले था ना बाद में रहेगा, ये बीच में उन्होंने धारण किया है आपको समझाने के लिए। सदैव आपके साथ जो रह सकता है वो गुरुदेव है, नाम, दूसरा नहीं। गुरुदेव सदैव साथ नहीं रह सकते, प्रगट वाले कैसे साथ रहे? बोले हम तो 24 घंटा रहते, शौचालय में रहते तुम्हारे साथ। जब आप शौचालय में होते गुरुदेव होते हैं तुम्हारे पास, उनके द्वारा दी हुई स्मृति रहती है, उनके द्वारा दिया हुआ नाम, ये है गुरुदेव का स्वरूप। यदि आप सदैव परमानंद में निमग्न होना चाहते हैं तो सब बाहरी बातों पर विशेष ध्यान मत दीजिए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए। गुरुदेव का स्वरूप है नाम। कई बार चर्चा में कहा कि गुरुदेव का स्वरूप है मंत्र, नाम मंत्र एक ही है। बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम हमारा गुरु है, गुरुदेव ने दे दिया, पकड़ लो इसे, रात दिन। कई बार सत्संग में कहा हमारे गुरुदेव यहां धसे बैठे हैं, यहां हर समय आसन लगाए, आज्ञा चक्र पे ही गुरुदेव विराजमान है। आंख खोलो तो गुरुदेव, आंख मूंदो तो गुरुदेव, जागृत में देखो तो गुरुदेव, स्वप्न में देखो तो गुरुदेव। कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरुदेव ना दिखाई देते हो, गुरुदेव ही गुरुदेव है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, नाम अंतर्गति में प्रवेश नाम करवाएगा। अगर बाहर से गुरुदेव का वर्ण कर लिया और नाम रूपी गुरुदेव का त्याग कर दिया तो एक अहम भरपुष्ट होगा कि मैंने गुरु बना लिया, बकाया तुम्हें कुछ परमार्थ का नहीं मिलेगा। इस पर कोई संशय, कोई कटाक्ष कि भाई ऐसा कहीं भी कोई भी उदाहरण हमें बताना जो गुरुदेव के दिए हुए वचन की अवहेलना करके गुरुदेव के समीप रहकर परम पद को प्राप्त हो गया हो, कोई उदाहरण हमें बताना। नाम का अगर आपने आश्रय नहीं लिया, गुरुदेव का जो स्वरूप है, तो आप गुरुदेव के शरीर के समीप रहते हुए भी आप परम पद के अधिकारी नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे चरित्र देखे गए हैं जिनमें करुणामय प्रेम समुद्र गुरुदेव की अवहेलना करते हुए देखा गया। क्यों? गुरुदेव ने आपको दिया ही तो दिया है, आश्रय दिया है, मंत्र दिया, उपासना दी है। आप उनकी अवहेलना, उनकी निंदा क्यों? क्योंकि आपको जो गुरुदेव मिले आपने पहले उन्हीं की अवहेलना कर दी, इसलिए अब अवहेलना ही अवहेलना रह गई। गुरुदेव ने जो नाम दिया ना, उसकी अवहेलना कर दी तो अब केवल अवहेलना ही है आपके पास और कुछ नहीं। तो समीप रहो या दूर रहो, कोई लाभ नहीं। और अगर नाम पकड़ लिया तो आपसे सच्ची कहते हैं, आपसे जितना गुरुदेव रीझे हैं, जितना प्रसन्न हुए हैं, जितना आपको गुरुदेव दुलार कर रहे हैं, उतना किसी को नहीं कर रहे। मान लो नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं,
तो गुरुदेव समीप में, चाहे रोज खीर का प्रसाद देते हो आपको अपनी थाली से, हमें विश्वास इस बात का नहीं है कि आप अवहेलना उनकी नहीं कर देंगे, कर देंगे। हमने देखा है गुरुदेव के प्रसादी वस्त्र पूरे मिलते थे, आधी थाली गुरुदेव अपनी सरका देते थे सब, और परिणाम में देखा है कि गुरुदेव की अवहेलना कर दी, गुरुदेव का अपमान कर दिया, गुरुदेव का निरादर कर दिया। क्यों? क्योंकि कमी रह गई कि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया उन्होंने। क्या गुरुदेव का वर्ण? जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया वो गुरुदेव का वर्ण करना है। काहे को गुरुदेव माना? किस संबंध से माना? नाम मंत्र से ही तो माना। किससे माना? और जिसके संबंध से माना उसी को भूल गए, उसी की अवहेलना कर दी, तो बाहरी गुरुदेव को कैसे संभाल सकते हो? कैसे तुम उनका आदर कर सकते हो? और आप नाम जप के देखो, यदि गुरुदेव के चरणों के दर्शन से तुम्हें परमानंद की अनुभूति ना हो तो बताना। गुरुदेव के चरणों के दर्शन होते तो ऐसा लगता है सर्वस्व मिल गया लाडली जू। आप मिलना या ना मिलना, लेकिन इनका दर्शन न हो, इन चरणों का कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जो दे दिया है उसी को बस हमें हृदय में बैठा लेना। अब कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए गुरुदेव से, अब कोई कृपा नहीं चाहिए गुरुदेव से, क्योंकि सही पूछो तो गुरुदेव के पास कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि गुरुदेव समेट करके नाम रूप होकर हमारे पास आ चुके हैं। उनके पास अब और कृपा करने के लिए नहीं, बहुत बड़ी कृपा हो गई। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने दे दिया, बहुत बड़ी वस्तु दे दी। क्या दे दी? गुरुदेव स्वयं आ गए। हर समय हम गुरुदेव में ही जगते हैं, गुरुदेव में ही सोते हैं, गुरुदेव में ही खाते पीते चलते उठते बैठते, हम गुरुदेव में ही रहते हैं। ये जो नाम निरंतर रटन है ना, गुरुदेव में चलते फिरते, तो गुरुदेव का स्वरूप क्या है ये नाम बताएगा। प्रिया प्रीतम आके ठसक से बैठ जाएंगे तुम्हारे मानस पटल पर, यह है गुरुदेव का स्वरूप। पहले गुरुदेव ने रूप वो धारण किया जिसे तुम देख सको, जिनकी बात तुम समझ सको। जब नाम के रूप में गुरुदेव गए तब गुरुदेव ने अपने उस रूप का दर्शन कराया जो कालातीत है, त्रिगुणातीत है, जो चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नाम की कृपा से हर समय रूप समाया रहता है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। ये स्थिति, रूप छके, छक रहा है हृदय, समाया हुआ है रूप। नाम गुरुदेव है, नाम हमारा साहब है, स्वामी है। नाम स्वामी है, इससे बड़ा कोई स्वामी है ही नहीं। स्वामी को भी सेवक बना दिया। स्वामी को, अखिल लोकों का स्वामी त्रिलोचन जी के यहां जाता है, बोले हमें नौकर बना लो। क्यों? क्योंकि वो नाम जापकों की सेवा करते हो, नाम जप करते। नाम कितना बड़ा साहब है कि साहब को सेवक बना दिया। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। कौन बोल रहे? साहब बोल रहे। किससे बोल रहे? नाम जापक सेवक से बोल रहे। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। वत्स, मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। क्या हुआ? साहब का साहब विराजमान, इसलिए साहब ये प्रेम भरी वार्ता कर रहे, साहब अधीन हो गए। बड़े बड़े संत महापुरुषों ने इन्हीं को साहब बनाकर साहब को अधीन कर लिया। पीछे पीछे साहब डोले तो है ना कोई उनसे भी बड़ा साहब। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ो साथ। क्यों? क्योंकि साहब का भी साहब है उसके पास। क्या? बोले नाम। समझिए, नाम साहब है जो
बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, जो चरण प्रणत कामदम, जो चरण पद्मार्चितम, कैसे कैसे महामहिमा में श्री चरणों का स्तवन करने वाले श्लोक लिखे हुए। ऐसे चरण वाले साहब, इन साहब को जो स्वीकार कर लेता है उसके चरण चापते हैं। ऐसे चरण वाले, पग चापूं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। क्यों, क्या हुआ? बोले साहब का साहब आ गया ना इनकी जिह्वा में, नाम साहब है। देख लो, गोस्वामी जी के यहां ही दरवाजे पे साहब धनुष बाढ़ लिए खड़े रहे चौकीदारी के लिए। वाह साहब, कितना बड़ा साहब है नाम। आज भी नाम जापक महाराज बलि के द्वारपाल बने हुए साहब खड़े, वामन भगवान साहब अधीन हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा साहब आ गया। कौन सबसे बड़ा साहब? नाम। गोस्वामी जी कह रहे नाम साहब है, बैठा लीजिए, हृदय में बैठा लीजिए। और सखा बहुत बड़ा मित्र है नाम। जैसे मित्र नहीं, कभी उदास नहीं होने देता। जैसे कोई मित्र हो तो पूछता है, भाई देखो हमारे रहते हुए तुम उदास नहीं, बोलो क्या बात है, सच्ची बात मानना। नाम ऐसा मित्र है, इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। इस लोक परलोक के आप विचार करके देख लीजिए। आप नाम के सहारे हैं तो आप खुद देख लीजिए कितना आपको दुलार कर रहा है नाम। हमें लगता है हम आराध्य देव की क्या सेवा करते हैं, हमारी सेवा आराध्य देव कर रहे हैं। केवल हम तो केवल उनके सेवकाई की छाप लगा के सही माने में उनसे सेवकाई ले रहे हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर सही माने में सेवकाई आ जाएगी तो चराचर जगत प्रभु का स्वरूप है, हमारी सबके प्रति सेवकाई की भावना बन जाएगी। लेकिन सबसे सेवकाई ले रहे हैं, कोई भोजन दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई तो मेरा प्रीतम ही तो इन सब रूपों में, तो वो हमारी सेवा कर रहे हैं कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सेवा ले रहे हैं। देख लीजिए, सही माने में देख लीजिए कि हम तो सेवा ले रहे हैं, सेवा कर कहाँ रहे हैं। पर अगर कोई ठसक है तो हमें ऐसा मित्र मिल गया है जिससे अब हमें परवाह नहीं है। नहीं तो बड़ा हिसाब किताब लगता है कि प्रणाम करने वाले को इतने माला भजन, वस्त्र धोने वाले को इतने माला भजन, वस्त्र देने वाले को इतने माला भजन, भोजन देने वाले को इतने माला भजन। जब आप इन हिसाब किताब में जाएंगे तो आपका हृदय जलने लगेगा। और जब इस किताब में आए कि यहां लेना देना नहीं, अपने प्रीतम के चरणों के आश्रित है, तुम्हारी गरज हो तो तुम व्यवस्था करो, न गरज हो तो न करो। अब तो हम आपके ही हैं, आपके आश्रित हैं। जब शरीर हमारा है तो इस पर वस्त्र जाएगा तो हिसाब हम देंगे, और जब शरीर आपका है तो इस पे वस्त्र जाएगा तो आप जानो आपका काम धने। क्योंकि अब ये शरीर मेरा नहीं, अब ये प्राण मेरे नहीं, ये मन मेरा नहीं, ये तन मेरा नहीं, तो हिसाब किसका? जिसका है वो हिसाब जाने। वैसे भी सेवक से कुछ भी हो तो स्वामी पर ही सारी बात आती, वो जाने। आश्रय में बड़ा महिमा में स्वरूप हमारा सच्चा मित्र नाम है। ये जो आप कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे हो, ये आपको कभी उदास नहीं होने देगा, कभी निराश नहीं होने देगा। ये मित्र कभी आपकी पराजय नहीं होने देगा। जितने भी ये शुभ अशुभ विनायक हैं तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। ये मित्र कभी तुम्हें परास्त नहीं होने दे। कभी तुम्हें शर्म से आंखें नहीं झुकानी पड़ेंगी। अगर तुमने ऐसे यार का वर्ण कर लिया
तो ये सदैव तुम्हारी ऐसे पुष्टता, ऐसे रक्षा करेगा। कभी उदास नहीं होना पड़ेगा, कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, कभी आंखें झुकानी नहीं पड़ेंगी शर्म से। नहीं, जपत हरिनाम जय, आपकी विजय होगी, क्योंकि आपके पास ऐसा मित्र है, नाम मित्र। और ये मित्र यदि आपकी जिह्वा पे नहीं है तो अविज्ञात मित्र हर समय रहने पर भी दुर्गति में कोई कमी नहीं है। जो पुरंजन से जाके जब वो स्त्री रूप में थे तब कहा मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा हूं, तो ये तो थे तो पहले भी नहीं, सबके हृदय अक्षत विकारी। नामी के रहते हुए भी दुर्गति में कमी नहीं है, वो तो है ही है। जब तक ये मित्र नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। नाम मित्र, आवश्यकता हमें नाम से मित्रता करने की है। बहुत जोर की बात है। क्या समस्या रह गई? आप आओ ना, आओ भाई। बोले हम जैसों को भगवत साक्षात्कार कहां होगा? तुम छोड़ो बात, वो बातें छोड़ो, ये बात पकड़ो। कृष्ण 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 कृष्ण, राम राम राम, हरि हरि, राधा राधा राधा। कितना अमृत है, पान करते हो। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त में विह्वला। गरम गरम गुलाब जामुन जब फूटता है तो कैसा लगता है जिह्वा में? सुधा रसम, अमृत रस से भरपूर राधा नाम। पित्त जब बढ़ जाए तो मिश्री भी कड़वी लगती है, और मिश्री का ही अधिक सेवन किया जाए तो पित्त नष्ट हो जाता है। तो ये जन्म जन्मांतरों से अविद्या का पित्त बढ़ गया है, तो राधा नाम सुधा रसम कड़ुआ लगता है। पर इसी को पाते रहो, राधा 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 राधा, तो पित्त नष्ट हो जाएगा। तो सुधा रसम, पित्त नष्ट करने की औषधि मिश्री है, पर प्रारंभ में मिश्री पाओ तो बाद में स्वाद नीम जैसा लगता है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है। ऐसे ही राधा नाम स्वादिष्ट नहीं लगता है, कृष्ण नाम स्वादिष्ट नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जन्मों से ये अविद्या रोग बढ़ गया है। ये वासनाएं हमें बहुत परेशान किए हैं, पर इसी नाम से ये सब शांत हो जाएंगी और बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए इसे मित्र बना लो। सबसे बड़ा सुहृद है नाम। बड़ी भारी बात है, ये समझ में नहीं आती। हम दूसरों को अपना सुहृद समझते हैं और जबकि धोखा उठाते हैं। किसी को भी सुहृद बना के देख लो आप, किसी को भी, वो भगवत स्वरूप में रमण करने वाला है। बस बात इतनी अलग होगी तो बात, नहीं तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अगर कोई प्यार करने वाला है तो नाम और नामी, जिनकी जिह्वा में नाम है और नामी, ये दो ही है स्वार्थ रहित। बगैर जहां भी देखो कोई सुहृद नहीं, सब अपने स्वार्थ से है। काम हमारा बन रहा है, हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो हम आपके सुहृद हैं, हम आपके अनुकूल हैं। खत्म, कोई पहचानता नहीं किसी को। लेकिन नाम ऐसा नहीं, सच्चा सुहृद नाम है। एक तो आपको गिरने नहीं देगा, और अगर कहीं चूक हो गई तो नाम अपने में ही रखेगा, अलग नहीं रहने देगा। ये ऐसा सुहृद है कि आप विश्वास कर लीजिए किसी भी स्थिति में आपको छोड़ने वाला नहीं। कैसा? समझ में नहीं आया, कैसा छोड़ने वाला नहीं? जैसे आपने आज बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण, फिर कुमार्ग में पड़ गए और अपने मित्र को भूल गए, सुहृद नाम को भूल गए। लेकिन ये नहीं भूलेगा। आपने 2 बार 4 बार कृष्ण नाम लिया, राधा नाम लिया, अब जहां भी हिसाब होगा वहां ये सुहृद तुम्हारे साथ होगा। बड़ा भारी पड़ेगा ये सुहृद। ऐसा सुहृद है। असंख्यों अपराधों में जहां आपकी दुर्गति होने वाली थी, वहां ये
भगवान नाम आपका सुहृद इतना भारी होगा कि वो पलड़ा हल्का हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, हिसाब करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे सुहृद को कभी छोड़ो मती। सच्चा सुहृद नाम है। गोस्वामी जी कह रहे ये अहेतुकी प्यार करने वाला नाम नामी से अपार प्रेम प्रकट कर देता है। हमारे हृदय में जैसे जैसे नाम चलता है वैसे वैसे नामी से अनुराग होने लगता है। ये जो रोना आता है ना, एक तो रोना आता है हम किसी अंदर से दुख को लेकर के प्रभु के प्रसंग में रो दें, होता है, और एक स्वाभाविक आनंद की स्फूर्ति में रहा नहीं गया, इतना आनंद बढ़ा रो दिया, या इतना हृदय में ताप बढ़ा कि आनंद मुझे कैसे मिले तो रो दिया। ये नाम प्रकट करता है, झकझोर देता है नाम, एक एक रोम रोम को परम पवित्र निष्पाप कर देता है नाम। ये प्रेम को प्रकाशित करने की अनंत शक्ति से युक्त है नाम। इसे पकड़ लीजिए, नाम को पकड़ लीजिए। गोस्वामी जी कह रहे ये प्रेम प्रकाशित करने वाला है, अनन्य प्रेम प्रकाशित करने वाला है, अटल प्रेम प्रकाशित करने वाला है, और ये बहुत बड़ी संपत्ति है। कह रहे अविचल बितु है, कभी ये आपके समीप से हटेगा नहीं। जैसे कहा जाता है अगर ये अपराध बन गया तो सब भजन नष्ट हो गया। पहली बात तो आपको सावधान करने के लिए बात कही जा रही, भजन वो चीज नहीं है कि नष्ट हो जाए। किसी भी अपराध की सामर्थ्य नहीं कि भजन को नष्ट कर दे। हर अपराध को नष्ट करने की सामर्थ्य भजन में है। कहीं आज तक कोई प्रमाण नहीं कि सब भजन नष्ट हो गया। हमें बता देना, कोई तुम्हारी स्मृति में आवे कि ये अपराध किया तो सारा भजन नष्ट हो गया। रुक जाएगा, भजन का भाव रुक जाएगा, अंधकार छा जाएगा। तड़पो, अपराध किया है तो तड़पो, और अपराध का जहां मोचन हुआ तो जहां से भजन था वहीं से चालू हो जाए। भजन नष्ट होने वाली चीज नहीं, अविचल बितु है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये नाम क्या है, भजन क्या है, अविचल संपत्ति है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तपस्या को चुरा सकते हैं, पुण्यों को चुरा सकते हैं, आपके शास्त्र ज्ञान को चुरा सकते हैं, बड़ी सामर्थ्य रखते हैं, ये बहुत ऊंचाई तक से घसीट सकते हैं, पर नाम रूपी संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं है। किसी भी चोर की सामर्थ्य नहीं ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाम को चुरा ले। नाम अविचल बितु है, अविचल संपत्ति है, अटल संपत्ति है। किसी की सामर्थ्य नहीं किसे नष्ट कर सके। कोई संशय? नाम अविचल संपत्ति है, किसी की सामर्थ्य नहीं किसे नष्ट कर सके। जैसे कहा जाता है वैष्णव अपराध करोगे तो सब कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे। कोई भजन तो नहीं ना, सुकृत और भजन में अंतर है। सुकृत और भजन में अंतर है। तीर्थ याटन, तीर्थ स्नान, दान पुण्य आदि सब अलग चीज है, और भजन अलग चीज है। हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम किसी भी अपराध की ताकत नहीं इसे नष्ट कर दे। कहीं हमें प्रमाण दिखाई देना, कहीं भी। बहुत से शास्त्रों का, संतों का कृपा दुलार प्राप्त है, खूब उनके दुलार से बात समझ में आई है। नाम जप को कोई नष्ट कर दे ऐसा आज तक कोई अपराध हमने नहीं पढ़ा। बताना, कोई बताना, बताओ कोई अपराध, कोई उदाहरण, कोई प्रसंग किसी भी भक्त का। ध्यान रखना, यदि अपराध बनेगा तो भजन रुक जाएगा, लीला रुक जाएगी, अंधकार छा जाएगा, नष्ट नहीं होगा। आपका जहां से भजन था वहीं से फिर पुनः प्रारंभ होगा। मान लो आपका शरीर पूरा हो गया, अगला जन्म हुआ, तो जहां से भजन था वहां से बढ़ के प्रारंभ होगा। उसका ब्याज भी तो मिलेगा ना, सरकारी बैंक में जमा है,
उदाहरण, जैसे कोई कहे कि आप तो केवल बातें कर रहे हो, उदाहरण ब्याज मिलता है? हाँ मिलता है। भरत शरीर में मृग का चिंतन आसक्ति पूर्वक होने के कारण मृग शरीर में गए, और मृग शरीर में भजन हुआ तो सीधे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे, जड़ भरत के रूप में। कोई साधना की क्या जड़ भरत के रूप में? सीधे मृग शरीर से सीधे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो मृग शरीर में ब्रह्मबोध तो हुआ नहीं था, केवल साधन बना था। पूर्व भजन की स्मृति, आसक्ति से मेरा पतन हो गया, इसलिए हरी घास भी नहीं पाते थे। और उसी गंडकी नदी में वही पूर्व मंत्र नाम जो जप रहे थे, उसी को जपते हुए शरीर को छोड़ा तो अगला जन्म मिला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। साधना नहीं करनी पड़ी। बच्चा थे तो पिताजी उनको गायत्री मंत्र सिखाने के लिए कई महीने लगा दिए, लेकिन वो नहीं बोले, जबकि प्रकांड विद्वान जन्म से ही रहुगण जैसे विद्या संपन्न बड़े बड़े संतों का सत्संग करने वाले रहुगण जी उनको उपदेश कर रहे हैं। प्रकांड विद्या, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो गया, कौन सी विद्या उसके अंदर बची? ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। लेकिन गायत्री उच्चारण भी ठीक से नहीं किया। क्यों? आसक्ति न हो जाए पिता की, हम में पिता की। बहुत सावधान, ये है ब्याज, हरिनाम का ब्याज। अपने आप आगे प्राप्त हो गया, कोई साधन थोड़ी करना पड़ा। भजन कभी नष्ट नहीं हो सकता, किसी से भी नष्ट नहीं हो सकता। भजन रुक सकता है, भजन का प्रभाव थोड़ी देर के लिए ढक सकता है। जैसे कोहरा हमारे नेत्रों को ढक लिया तो लगता है सूर्य को ढक लिया, लेकिन कोहरे की क्या ताकत सूर्य को ढक ले। कोई अपराध भजन को नष्ट कर दे, इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं रखता। ये असत अपराधों में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि साहब के साहब नाम के प्रभाव को ढक दे, ऐसा नहीं, कदापि नहीं है। वो आपको अपराध रहित करने के लिए थोड़ा भय भी दिखाया जाता है, तुम्हारा सारा भजन नष्ट हो जाएगा। भजन नष्ट, ये तो शब्द ही नहीं बनता। भजन कोई विनाशी वस्तु है, भजन कोई विनाशी है, नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने वाली है ही नहीं तो क्या नष्ट होगा? नष्ट होने वाली वस्तु अपराध है, गलती। अपराध कब होता है? अविद्या ज्ञान के कारण ही होता है। कोई भी अपराध होता है अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान के कारण। बोले कैसे? उसको जानकारी है, वो निंदा कर रहा है भक्ति की, वो अज्ञानी। सही माने में वो अज्ञानी है, तुम उसे जानकार भले कर रहे हो, लेकिन मूल में तो अज्ञानी ही है। अगर उसे ज्ञान हो जाएगा तो सबको इष्ट स्वरूप देखेगा या आत्म स्वरूप देखेगा, निंदा बनती ही नहीं है। तो अज्ञानी तो है ही। जितने भी अपराध होते सब अज्ञान से होते हैं। अज्ञान जिसकी सत्ता नहीं है। अज्ञान की सत्ता है क्या? ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। और सत को अधीन करने वाला यह नाम, सच्चिदानंद प्रभु को भी अधीन कर ले, इसका कोई नाश कर सकता है? अरे प्रभु की भी सामर्थ्य नहीं है, प्रभु की भी सामर्थ्य नहीं है। नाम का नाश कर दे इतनी तो सामर्थ्य किसी में है नहीं। नाम जापक का नाश कर दे इतनी सामर्थ्य प्रभु में भी नहीं। काल की भी ताकत नहीं है नाम जापक का नाश कर दे। बड़ी महिमा है। जिस जिह्वा से नाम जप होता है ना, जिस शरीर में वो नाम जापक रहता है ना, उस शरीर भी तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। जैसे सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं, ऐसे जिसके हृदय में नाम जप होता है, रोम रोम से पवित्रता की किरणें, रोम रोम से उसके आनंद के परमाणु, रोम रोम से उससे जगत मंगल के परमाणु प्रकट होते रहते हैं। कैसी महिमा नाम की है। ये तो छोड़ ही दो कि नाम। अच्छा, सावधानी के लिए वर्णन किया जाता है, नहीं एक कृष्ण नाम की बराबरी में त्रिभुवन नहीं है, तो 2 रोटी दे दिया तो उसके लिए कितने माला चाहिए? तो जब ऑपरेशन होता है तो बहुत एक कृष्ण नाम के बराबर। और फिर जो कृष्ण सदैव रटते रहते हैं राधा राधा राधा, उसमें कोई हिसाब किताब? रा बोलो तो अधीन हो गए, बोले पूरा धा भी रा धा बोलने वाले थे, इतने में वो
अपने आप को बेच देते हैं। ये कोई मजाक थोड़ी लिखा गया है शास्त्रों में, महापुरुषों ने जो अनुभव किया है, देखा है। हमारा राधा नाम अविनाशी है, हमारा कृष्ण नाम अविनाशी है, राम नाम अविनाशी है, हरि नाम अविनाशी है। ये जो आप बोले ना, कभी नष्ट नहीं होगा। हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी जहां भी अनंत नाम हमारे प्रीतम के हैं। सब नाम सब सामर्थ्यशाली है, सब नाम सब सामर्थ्यशाली है, किसी में कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि कम ज्यादा वाले है ही नहीं। वो तो सम प्रभु कैसे हैं, सम है ना, तो उनके नाम कैसे होंगे, सब सामर्थ्यशाली है। अब जहां जिस रूप की, जिस लीला की आवश्यकता, वो नाम वहां पहुंचाता चला जाएगा। अपने को ऐसे ही तो हुआ है। अपने क्या जाने राधा नाम को, क्या जाने सहचरी भाव को। जो गुरु ने नाम दिया था, उसी नाम ने यहां तक पहुंचा दिया और इस रूप में प्रकाशित हो गया। हमारे प्रीतम का ही वो भी तो नाम है, और उसी नाम ने यहां तक पहुंचाया, और वही नाम इस नाम में प्रकाशित हो गया, इस रूप में प्रकाशित हो गया। बहुत बढ़िया बात है। अविचल बितु है, अविचल संपत्ति है, डरो मत। नाम का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी भजन है। कोई अपराध बनेगा तो ये नाम रुक जाएगा, कोई अपराध बनेगा तो नाम का जो प्रकट किया हुआ आनंद है वो रोक दिया जाएगा। जलो, तड़पो, क्लेशित हो, अंदर से संताप युक्त हो, आगे से अपराध मत करना, फिर वहीं से भजन प्रारंभ हो जाएगा। अगर उसी अवस्था में शरीर छूट जाता है, जब हमारे प्रायश्चित का समय होता है, तो जब जन्म होगा और सुधि आएगी तो वहीं से भजन चल पड़ेगा। ऐसे देखे गए हैं महापुरुष जो बाल्यावस्था से ही गंभीर, शांत, ध्यानस्थ, भजन परायण, लीला में डूबे हुए जन्म से ही देखे गए। हाँ, जैसे बालकों के साथ खेलते हैं तो प्रभु के साथ खेलते हैं। पंडित रामकृष्ण बाबा के चरित्र को देखो, वो गोली कंचा गोविंद देव जी के साथ खेल रहे, क्या हुआ, पूर्व का भजन प्रकाशित हुआ। ऐसा थोड़ी है कि भजन किसी काल में भी क्षीण होता है। हाँ, जन्म से, अगला जन्म भी हुआ तो जन्म से ही भजन वो प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अविचल बित है, नामे भक्ता प्रणश्यति। कितना आनंद का विषय है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और नाम पर विश्वास करें, ये अविनाशी से कभी कभी नहीं जा सकता। डरो मत, डरो इस बात से कि ऐसा कीमती नाम छूट न जाए। नाम का तो नाश नहीं हो सकता, ये तो बेपरवाह हो जाओ। नाम को कोई मिटा दे, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। हरि में भी ताकत नहीं हरि में भी ताकत नहीं। जो एक प्रसंग प्रताप रुद्र वाला आता है तो भगवान का अमोघ बाण भी वापस हो जाता है। आश्चर्य की बात है, भगवान का अमोघ बाण, भगवान के बाण की महिमा है, लक्ष्य वेद के ही आता है और पुनः आके तुणीर में विराजमान हो जाता है। कोई साधारण थोड़ी, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, प्रभु के बाण की बड़ी महिमा है। लेकिन वो नाम कीर्तन के कारण गले को स्पर्श भी नहीं, खरोच भी नहीं सका बाण, परिक्रमा करके वापस हो गया। बड़ी महिमा है नाम की। आप विश्वास पूर्वक, बहुत बड़े धनी है, परम धन राधा नाम आधार। हमारे पास कृष्ण नाम है, राधा नाम है, राधा वल्लभ नाम है, हरिवंश नाम है, राम नाम है, शिव नाम, जो जो भी जपते हो, जहां भी जपते हो, आप अपने नाम पर इतना गर्व करो कि हमें बहुत बड़ा धन मिला। अब ये छूट न जाए, जो गुरुदेव ने दिया ये छूट न जाए। हम नाम पर महत्व बुद्धि करें, नाम पर हम गर्व करें। गुरुदेव ने हमें बहुत बड़ी संपत्ति दे दी, नाम बहुत बड़ी, हम बहुत बड़े धनी हैं, हमें बहुत बड़ी वस्तु मिली है। अरे केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। क्यों अपने कार्य का नाश कर रहे हो, दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो।
देखो कितना बड़ा धन गुरुदेव ने दे दिया। आप विश्वास करो, सारे आनंद इसी नाम में है। नाम है सब, तीर्थ सब। एक ब्राह्मण देवता गंगा स्नान करने निकलते तो श्री रैदास जी से यही कहते हैं कि लगे रहते हो इसी चमड़े के कार्य में, चला करो गंगा स्नान करो। सुनते हैं बहुत बड़े भगत हो, लगे रहते हो काम धंधे में, चला करो गंगा स्नान करने। वो बड़ा सा कठौता रखे रहते, उसी में बड़ी लीला विचित्र। ये देखो नाम महिमा है, हर समय नाम जप करते रहते थे, उसका प्रभाव देखो। तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बात है कि हर समय जिनके चरणों से गंगा जी निकली हैं, जिनका चरणामृत गंगा जी हैं, उनके नामामृत में डूबे रहते हैं। और दिखाया वो स्वर्ण के कड़ा वाले प्रसंग में कि तुम गंगा नहाते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी मलिनता है। क्या? नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, सोना चांदी के प्रति महत्व बुद्धि है। कहां तुम्हारे ऊपर गंगा के नहाने का प्रभाव पड़ा? और वो कठौता में ढूंढ, जो गंगा में उधर फेंका, कठौता में ऐसे ढूंढ के, ये देखो गंगा जी वही है जहां नाम जप। संतों के चरणों का बड़ा महत्व वर्णन किया गया है कि गंगा को भी निष्पाप करने वाले हैं, जो समस्त कर्मों का नाश किए हुए, अर्थात भगवत चरणारविंद में समस्त कर्म समर्पित किए हुए शांता, जो हर द्वंद्व में शांत रहते हैं और जो भगवत निष्ठा से युक्त हैं, ऐसे महापुरुष जब गंगा जी में स्पर्श करते हैं ना अपने चरणों से, तो गंगा निष्पाप हो जाते हैं। साधु न्यासना, जो संपूर्ण कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित किए हुए संतजन है। शांता ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठ है, भगवत निष्ठ है, वो जब स्पर्श करते तो लोक पावन चरण स्पर्श होते ही गंगा भी पवित्र हो जाती है। ये सब महिमा किनकी है? ये नाम की है। नाम जितना जो जप रहे हो उतना ही महान है, उतना ही महान संत है। सतकोटि चरित अपार, दधि निधि मथि लियो काढ़ी, वामदेव नाम घृतु है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 100 करोड़ भगवत चरित्रों का मंथन किया महादेव जी ने, वामदेव भगवान शंकर ने। 100 करोड़ भगवत चरित्रों का। जैसे दही मथे तो मक्खन निकलता है, घी निकलता है, ऐसे भगवान शिव ज्ञान समुद्र दूसरा कोई मंथन कर भी नहीं सकता। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ज्ञान खान अगहान जहां बसो संभ भवान। ज्ञान के समुद्र हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने प्रभु के 100 करोड़ चरित्रों का मंथन किया। जैसे दधि मंथन है, 100 करोड़ चरित्र मानो दधि। 100 करोड़ चरित्र भगवान के मानो दधि है। मंथन करने वाले वैष्णवानाम यथा शंभु भगवान शंकर है। और मथा, तो मथने का जो सार घृत निकलता है वो क्या निकला? नाम। 100 करोड़ चरित्रों का मंथन करके उसका सार निकला नाम। 100 करोड़ चरित्रों का वामदेव भगवान शंकर ने ये निश्चय किया, 100 करोड़ चरित्रों का स्वाध्याय करके, मनन करके, उनमें डूब करके, कि इन सब का सार है नाम। अर्थात नाम पकड़ लो तो जो लीला, जो चरित्र, जो धाम, जो महिमा चाहो सब मिल जाएगा। सब उसी में समाया हुआ है। एक नाम में इतने चरित्र विराजमान हैं, इतने सूत्र विराजमान हैं, इतने ग्रंथ विराजमान है, इतनी सिद्धि विराजमान है कि उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। नाम में बड़ी सिद्धि है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रज यात्रा में, तो प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने सूक्ष्म रूप रखा सिद्ध योगी, और कुएं से जल पी के आ गए। नामदेव जी से कहा कि हम तो जल पी आए कुएं में जा करके, आप भी नाम के
धनी है, नाम के प्रभाव से आप भी पियाइए। तो उन्होंने कहा हमको ये रूप बदलना तो आता नहीं, बस पुकारना आता है, वही हम पुकारते हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। कुएं से पानी चला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जैसे जैसे नाम बोलते जाते वैसे वैसे पानी में बाढ़ आती जाती, सामने से बहने लगा, ऐसे पी लिया। रूप ने बदल के कुएं में नहीं जाना पड़ा, वही पानी आ गया। नाम का प्रताप। जो चाहोगे, अपार सिद्धियां, अपार ज्ञान। वाल्मीकि जी, कौन सा ज्ञान वाल्मीकि रामायण में कौन सा ज्ञान नहीं है? और मरा मरा कोई ऐसा नहीं कि बहुत मंत्रानुष्ठान किया हो, मरा मरा जपने मात्र से समस्त ज्ञानों का उनके अंदर प्रादुर्भाव हो गया। वाल्मीकि रामायण में हर प्रसंग है। इतिहास अपने सनातन धर्म का सर्वपूज्य माना हुआ इतिहास वाल्मीकि रामायण है। कौन सा ज्ञान नहीं? और महाराज को कैसे ही प्राप्त हुआ? मरा मरा सीधे राम बोलने की जिनकी जिह्वा में सामर्थ्य नहीं, वो इतने महान ज्ञानी हो गए। इसलिए 100 करोड़ चरित्रों का मंथन करके भगवान शंकर जी ने निर्णय निकाला कि सबका सार नाम है। अगर नाम जब चल रहा है तो आप चारों वेदों का पाठ कर रहे हैं, जरूरत नहीं पाठ कर, क्योंकि सार आपके पास है। घी आपके पास है तो उसी घी में दही भी समाया हुआ है, दूध भी समाया हुआ, सब कुछ है उसी में, क्योंकि उन सब का सार ही तो घी है। तो नाम में सब समाया हुआ है, सारे शास्त्र, सारे ज्ञान, सारी सिद्धियां। नाम को भरोसो बल चारिहु फल को फल सुमिरिए छाणी छल भलो क्रतु है। आहा, गोस्वामी जी कह रहे जो नाम है इसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो, भरोसा कर लो नाम पे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। संपूर्ण शास्त्रों का फल यही है। आप जिस कोटि के हो, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, नाम को भरोसो बल चारु फल को फल है। सब फलों का फल है प्रेम, अनुराग। अन्य सब साधनों से आपको 4 चीजें मिल सकती, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी। मोक्ष साधन भी वर्णन, लेकिन प्रेम या गुण साधन ते नहीं हुई, ये अन्य साधनों से नहीं होने वाला। प्रेम किससे होता है? ऊपर चर्चा हुई, राम नाम प्रेमपन अविचल बितु है। प्रेम प्रदान करने वाला नाम है, नाम प्रभु का। तो जो चारों पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये फल हैं। इन फलों का भी फल है प्रेम, और वो प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान, किसी अन्य साधन में नहीं। इसलिए करें नाम को भरोसो बल चारु फल को फल सुमिरिये छाड़ छल भलोकृत है। छल छाड़ करके, कपट छाड़ करके सुमिरन करो। जो चाहिए आप विश्वास कर लेना, आप कृतकृत्य हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, हाथ उठा के कहेंगे अब कछुनाथ न चाहे मोरे। देख लेना, बस आप नाम को खूब जपिए, दिखावा मत कीजिए, नाम को बेचिए मत, कपट दम्भ करके नहीं। वैसे तो इतना विश्वास है कि आप कैसे भी जपें आपका मंगल ही होगा नाम। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति, जो फल का फल है, उसके लिए आप छल कपट छोड़ करके नाम जप कीजिए। अन्य चाहों को मिटाकर प्रभु के अनुराग रस में आपको डुबो दे, इतनी सामर्थ्य नाम में है। नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। पद पूरा पढ़ लेते हैं,
व्याख्या जैसी श्री जी की इच्छा। स्वार्थ स्वार्थ साधक परमार्थ दायक नाम, राम नाम सारी खो न और ही तू है। तुलसी सुभाव कही साचिए परेगी सही, सीतानाथ नाम नित चितहु को चितु है। तुलसी सुभाव कही साचिए परेगी सही, सीतानाथ नाम नित चितहु को चितु है। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री
हरिश्चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री